हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर स्टैटिक जीके एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एपिसोड के अंदर, जहां आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में। हम लोगों का जो ये राज्य दर्शन का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में मध्य प्रदेश तक पढ़ लिया था। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश तक सब कुछ लर्न कर लिया? 15 मिनट का हमारा ये शो रहता है। 15 मिनट के इस एपिसोड में हम जो भी पर्टिकुलर स्टेट, जैसे आज हमारे पास क्या रहने वाला है, महाराष्ट्र। तो अब महाराष्ट्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आप लोगों के नेशनल पार्क्स हो बच्चा, नेशनल पार्क हो जाएगा, टाइगर रिजर्व्स हो जाएंगे, डैम्स है, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, माउंटेन पीक जो है, ये सारी चीज़ें हमारे पास, जो फोक डांसेस हैं और क्लासिकल डांसेस अगर किसी स्टेट से रिलेटेड है, वो सारा कुछ, जीआई टैग्स किसको किसको मिला है, कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उस स्टेट से रिलेटेड, पर्टिकुलर स्टेट की स्थापना कब हुई है, यहाँ के राज्य से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि राजकीय पशु क्या है, राजकीय बर्ड क्या है, राजकीय एनिमल क्या है, एनिमल इज पशु है ना, तो राजकीय फ्लावर क्या हो जाता है, ये सारा कुछ हम लोग हमारे इस सेशन में यानी 15 मिनट के अंदर ये सारा स्टैटिक का फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर ये भी नहीं कर सको एटलीस्ट इतना तो कर लेना कि ये जो राज्य दर्शन की जो सीरीज चल रही है, गो वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग। जो पहला स्टेट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहां से लेकर अभी तक के सारे स्टेट्स देखने हैं, और आने वाले जो आपके स्टेट्स रहेंगे, यूनियन टेरिटरीज रहेगी, उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक के फैक्ट्स रहेंगे, वो सारा कुछ कवर करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा भाईचारा कर लेना, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स भी, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, ये सीरीज अपने दोस्तों और के साथ शेयर कर देना बच्चा, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एकदम पॉइंट टू पॉइंट डेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कहीं और नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट। सो अब क्या करना है, 15 मिनट के अंदर हम लोग महाराष्ट्र, माया नगरी, मुंबई भी घूमेंगे, महाराष्ट्र भी घूमेंगे, और साथ ही साथ यहाँ के नेशनल पार्क्स भी घूमेंगे। करना क्या है, कुर्सी की पेटी बांधनी है और लेट्स मूव टू महाराष्ट्र। चलिए, उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? अब उड़ान हम भरते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र, लैंड ऑफ वॉरियर्स यार, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, छावा, ये सारा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वॉरियर से रिलेटेड है, वंडर्स से रिलेटेड है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट कहाँ पे है, यूनेस्को जो धरोहर है बच्चा, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भारत में, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स हैं, दैट इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं बच्चा, कब स्थापना हुई है, 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई है। 1 मई 1960 में क्या हुई है, इसका फाउंडेशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, और इसकी कैपिटल क्या है, माया नगरी, मुंबई, द लैंड ऑफ बॉलीवुड, जहां हमारे सितारे रहते हैं, है ना, जहां हमारे सितारे चमकते, सितारे मूवीज जो है जहाँ पे बनाई जाती है। दूसरी चीज़ हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डेली क्लासेस देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को, आई श्योर उन सभी स्टूडेंट को ऑलरेडी लर्न हो चुका होगा। करंट अभी हमारे चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, दैट इज देवेंद्र फडणवीस जो है, ये क्या है, अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हमारे गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, यानी महाराष्ट्र के जो गवर्नर है, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं अभी कौन है, सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर है बच्चा, राज्यपाल है। अब यहाँ की कुछ अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेट एनिमल कौन सा है, यानी राज्य पशु क्या है, तो भारतीय विशाल गिलहरी, एक बड़ी सी गिलहरी। तुमने ऐसी गिलहरी देखी है? गिलहरी कैसी होती है, वो छोटी सी, वो जो राम जी वाली, राम जी की वजह से 3 फिंगर्स हैं, 3 ऐसे बने हुए हैं उनके ऊपर पैटर्न्स। यही स्टोरी सुनी है ना हमने बचपन से, कि गिलहरी के ऊपर ये 3 पैटर्न्स क्यों हैं, 3 लाइनें क्यों बनी हुई, क्योंकि राम जी ने उसके ऊपर अपना हाथ फेरा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, जब राम सेतु बनाया जा रहा था तो बीच बीच में ना थोड़े जगह खाली रह रहे थे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में,
तो गिलहरी क्या कर रहा था, मिट्टी में खुद लोटता और जाके वहाँ पे अपनी पूंछ वगैरह से वहाँ पे फिल करने की कोशिश करता, और ये चीज़ बहुत स्वीट लगती है, बहुत अच्छा सा जेस्चर लगता है राम जी को गिलहरी की तरफ। तो ये स्टोरी है, बाकी रियलिटी क्या है वी डोंट नो, हम तो यही मानेंगे। विशाल गिलहरी जो शेकरू है बच्चा, ये क्या है, ये स्टेट एनिमल है। आगे बात कर लेते हैं स्टेट बर्ड, ये ग्रीन कलर की, ठीक है, और येलो पंजे वाली, ग्रीन कलर की और येलो पंजे वाली जो पक्षी होती है, पीजन होती है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कबूतर होती है, ये यहाँ का स्टेट बर्ड है। आम, ठीक है, बम्बई में जो आम है ना बच्चा वो बहुत फेमस है। तो यहाँ का अगर हम लोग बात करें स्टेट फ्रूट कौन सा है बच्चा, स्टेट फ्रूट भी कह सकते हैं, या साथ ही साथ यहाँ का मेन वृक्ष कौन सा है, मेन ट्री कौन सा है, तो आम का पेड़ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अल्फांसो जो आम होता है। जारुल क्या है, यहाँ का स्टेट फूल है, ठीक है। स्टेट फ्लावर क्या है, तो जारुल यहाँ का स्टेट फ्लावर है। ये पॉइंट भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, जारुल क्या है, स्टेट फ्लावर हो जाता है। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र का, क्या किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। देखिए बच्चा, यहाँ पे जो विधान मंडल है, यानी कि यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय है। कैसा है, द्विसदनीय यहाँ पे जो है हमारी लेजिस्लेचर है। विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। कितनी है बच्चा, 288 सीटें हैं विधानसभा में, सॉरी विधानसभा में इतने, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, दैट इज 78 सीट्स। और वहीं पे राज्यसभा की बात कर ले तो 19 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे, और लोकसभा में कुल 48 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं लोकसभा में बच्चा, तो कुल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र से। मेजर रिवर यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो गोदावरी, गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा। उसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, कोयना, कोयना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे माउंटेन रेंजेज कौन कौन से जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन से माउंटेन रेंजेज है जो महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस से रिवर्स देख लो बेटा, गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा और कोयना, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाएं, वेस्टर्न घाट्स याद रख लेना, यानी कि जो सह्याद्री है, सह्याद्री जो है ये कहाँ पे है बच्चा, याद रख लीजिएगा। सह्याद्री जो रेंजेज है या वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स तो 3-4 स्टेट्स के अंदर है, उसमें जो सह्याद्री है वो आपको ज़्यादातर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा जो रेंजेज है बच्चा, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है ये भी कहाँ है, आपको यही देखने को मिलेगा। आप लोग मुझे एक और चीज़ बताओगे, जैसे सतपुड़ा का क्या है, धूपगढ़ है, ठीक है, धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है, वैसे ही सह्याद्री की हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक क्या है, ओके इसकी हाईएस्ट, जैसे कि हम बात करें विंध्या की, तो विंध्या की सद्भावना पीक जो है सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग माउंटेन रेंजेज की, पर्वत श्रृंखलाएं की हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक कौन कौन सा है बच्चा, झीलें कौन कौन सी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो शिव सागर झील है और लोनार झील है। कौन कौन सी है, शिव सागर झील है और लोनार झील यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। आगे बात करते हैं यहाँ की कुछ नेशनल पार्क की, यानी कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और हमारे एग्जाम में बहुत बार यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन सा है बच्चा, याद रखिए, टडोवा अंधेरी, ओके, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय नहीं संजय गांधी, संजय कहाँ का है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से है, और संजय गांधी कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। उसके अलावा चंदौली नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, नवेगांव यहीं पर है बच्चा, गूगामल भी यहीं पे है। तो गूगामल, संजय गांधी, नवेगांव, ठीक है, टडोवा अंधेरी जो है ये नेशनल पार्क्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, महाराष्ट्र के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन सा है, तो भीमशंकर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, भीमशंकर, राधा नगरी जो है ये भी यहीं पर है, और फंड साड, ठीक है, फंड साड जो है ये भी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है आपको यहीं पे यानी कि महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कोयना डैम, मैंने कहा था कोयना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, कहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो कोयना डैम यहीं पे है, जायकवाड़ी डैम बच्चा यहीं है, कोयना डैम कोयना नदी पे है, जायकवाड़ी
गोदावरी नदी पर है। उज्जैनी डैम ये भीमा नदी के ऊपर बना हुआ है, और वरना डैम जो है बच्चा ये वरना नदी पर है। ये सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट जो बांध है कहाँ से रिलेटेड है, याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र से। डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये लाइन किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है यानी नृत्य है महाराष्ट्र से रिलेटेड, वो कौन कौन से हैं? तो लावणी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, लावणी बार बार पूछ लिया जाता है। लावणी, धनगरी गाजा जो है, तमाशा, ठीक है, तमाशा यही किया जाता है, कोली नृत्य और पोवाड़ा जो है यहाँ के क्या है इंपॉर्टेंट डांसेज है। एक बार आप लोग पिक्चर देख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ के कुछ फेस्टिवल। तो यू ऑल नो गणेश चतुर्थी इज वेरी इंपॉर्टेंट। गणेश चतुर्थी या गणेश विसर्जन जो है महाराष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता है। गुड़ी पड़वा यहाँ का क्या है बच्चा? यहाँ का न्यू ईयर है, ठीक है। क्या है बच्चा? यहाँ का नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नव वर्ष है महाराष्ट्र का, नव वर्ष यानी कि जो न्यू ईयर है वो कौन सा है? दैट इज गुड़ी पड़वा। अगला बात करते हैं एलोरा अजंता। ये कहाँ पे है? एलोरा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। तो ये जो फेस्टिवल भी है ये भी महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट की जाती है। अब हमारे पास कुछ जीआई टैग है जो महाराष्ट्र के कुछ प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स? वैसे तो बहुत सारे दिए गए, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास यहाँ पे लिस्टेड है जिसपे जनरली क्वेश्चन आ जाता है। वो देखिए, जैसे नासिक वैली जो वाइन है, नासिक वैली वाइन, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। सोलापुरी और कोल्हापुरी दोनों ही आपको याद रखने लेना है। सोलापुरी की जो चादर है और कोल्हापुरी जो चप्पल है, ठीक है, जो चप्पल हम लोग कोल्हापुरी चप्पल पहनते हैं ना वो यहीं से है। उसके बाद पैठनी साड़ियाँ मिल जाएगी। वाराली की जो पेंटिंग्स है ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। वर्ली पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्हापुरी, सोलापुरी बोथ आर इंपॉर्टेंट। अल्फांसो जो आम है वेरी इंपॉर्टेंट, मेन जो महाराष्ट्र में है डेट इज अल्फांसो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें गुजरात का मेन आम डेट इज कौन सा है बच्चा? केसर, ठीक है, केसर वहाँ का मेन है। बिहार में मेन कौन सा है? मालदा है। नागपुरी जो संतरा है, नागपुर का जो संतरा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नागपुर का जो संतरा है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे कि सतवाहना डायनेस्टी ने रूल किया है, चालुक्य ने, राष्ट्रकूटाज ने, डेक्कन सल्तनत ने, और मराठा एम्पायर यानी शिवाजी महाराज या उनकी जो मराठास का पूरा जो आगे का टाइम रहा है वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में रूल किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है बच्चा, महाराष्ट्र से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे को ध्यान रखना है। तो मॉन्यूमेंट्स और के बारे में भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों ही गुफाएं महाराष्ट्र से। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो अभी क्या है रेलवे स्टेशन है मुंबई का, ये भी कहाँ है बच्चा? महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है, इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है, उल्टा मत करके आ जाना। दौलताबाद जो फोर्ट है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और शनिवार बाड़ा, ठीक है, जो शनिवार बाड़ा है वो भी कहाँ मिल जाएगा? इसी स्टेट के अंदर है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज। कहाँ से? मराठा अंपायर से बिलोंग करते हैं। ज्योतिराव फूले, ये कौन है बच्चा? ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और इनकी जो वाइफ थी वो कौन है? सावित्री बाई फूले। शी इज द फर्स्ट वुमेन टीचर, सबसे पहली महिला जो टीचर है वो यही बनी थी, और इनको बनाने के पीछे जो पूरा हाथ था वो इनका था, तो ज्योतिराव फूले का था, ठीक है। ये एक एडवोकेट थे। चलिए आगे बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। आप लोग सुनते हैं ना बाल, लाल, बाल और पाल, तो तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में इनके बुक का नाम बताना है, ठीक है। इनके बुक या ये जो राइटिंग्स लिखते थे, इनका जो प्रकाशन था वो कौन सा था, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किनका है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा। हमारी लता दीदी, लता मंगेशकर कहाँ से बिलोंग करती है? द नाइट एंगल, ठीक है, स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने वर्ल्ड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने बच्चा, दैट इज ऑल लता मंगेशकर। अगला है, बात करते हैं हमारे सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ये जो है बच्चा ये भी कहाँ से इधर से ही बिलोंग
करते हैं, ठीक है। यहीं पे वानखेड़े स्टेडियम के अंदर क्या है, इनकी मूर्ति भी लगाई गई है। आगे बात करते हैं सुनील गावस्कर, सभी जने जानते हैं सुनील गावस्कर भी कहाँ से बच्चा, यहीं से हैं। अजीत वाडेकर भी महाराष्ट्र से हैं। अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब बताओ कि एमसीक्यूज का आंसर आप मुझे करके दोगे या मैं आपको बताऊं। एमसीक्यूज है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा केव लोकेटेड है। क्या एलोरा का है, एलिफेंटा का है, अजंता का। मैम अभी तो आपने बताया एलोरा भी है, अजंता भी है, एलिफेंटा भी है। तीनों के तीनों जो केव्स हैं वो कहाँ से हैं, तीनों के तीनों ही केव्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे बच्चा, दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र। यानी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से कि महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है बच्चा, क्या पूछा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र स्टेट है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है बेटा। हाँ, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। ऑप्शन क्या क्या है, कल सुबाई है, सालहेर है, महाबलेश्वर है या तोरणा है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बच्चा ठीक है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, कल सुबई इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आप लोगों के पास, द कोयना डैम इज बिल्ट। अभी मैंने आपको बताया कोयना डैम कौन से रिवर पे है, कोयना पे ही है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ महाराष्ट्र। अभी हम लोगों ने देखा वारेली, यानी जो वारेली पेंटिंग्स है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला है द ग्रेट मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी बिलोंग टू कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। क्या वो सोलंकी डायनेस्टी से थे, क्या वो सिसोदिया डायनेस्टी से थे ठीक है, क्या वो मौर्य डायनेस्टी से थे या क्या वो भोसले डायनेस्टी से थे। याद रखिएगा ही वाज फ्रॉम द भोसले डायनेस्टी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। इनमें से महाराष्ट्र का सबसे मेजर पोर्ट कौन सा है बेटा, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रख लेना, क्या कोची का पोर्ट महाराष्ट्र में है, कोची केरल में है, ठीक है। कंडाला भी नहीं होगा, मुंबई। महाराष्ट्र का मेजर पोर्ट कौन सा है बच्चा, मुंबई है। और इस वीडियो के बीच बीच में जो सवाल पूछे हैं उन सभी का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ राज्य दर्शन, जहां पे हम एक नया राज्य डिस्कस करने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी द मणिपुर। हम लोग मणिपुर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितनी चीजें तुम लोगों को मणिपुर के बारे में पता है वो सब पढ़ के आना, और महाराष्ट्र के बारे में तो सब कुछ पढ़ ही लेना क्योंकि सब बता दिया गया है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी तक अगर वीडियो को देखा है देन डू लाइक द सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।